नमस्कार। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं और कई बार लगता है कि शायद ये एक ही चीजें, पर क्या ये वाकई एक है? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। सही बात है। और ये समझना जरूरी भी है ना? क्योंकि अगर किसी संगठन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाना है, तो इन दोनों का फर्क पता होना चाहिए। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट, ये असल में है क्या? मतलब क्या काम है मैनेजमेंट का? देखिए, मैनेजमेंट का सीधा मतलब है लक्ष्यों को पाने के लिए जो रोज के काम हैं, उन्हें प्लान करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना। लोगों को दिशा देना। हाँ, और सब कंट्रोल में रखना। बेसिकली जो नीतियां बनी हुई है ना, उन्हें लोगों के जरिए हकीकत में बदलना। मैनेजमेंट ज्यादातर कैसे करना है पे फोकस करता है। अच्छा, कैसे करना है पर ठीक है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी तरफ वो है जो नीतियां बनाता है, बड़े लक्ष्य तय करता है, संगठन किस दिशा में जाएगा ये निर्धारित करता है। तो ये ज्यादा ऊंचे लेवल का काम हुआ। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है कि क्या करना है और कब करना है। ये टॉप लेवल का काम है, मतलब पूरी बड़ी तस्वीर देखना। ये बढ़िया कहा आपने। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कि पहाड़ पे चढ़ना है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट रास्ता खोजता है। बिल्कुल। और टीम को चढ़ने में मदद करता है। एकदम सही। और यही फर्क उनके काम के तरीके में भी दिखता है। देखिए, मैनेजमेंट का काम ज्यादा ऑपरेशनल होता है। ऑपरेशनल मतलब रोजमर्रा का। हाँ, रोज का कामकाज देखना, चीजों को लागू करना। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता है, लंबी अवधि की योजनाएं बनाना, नीतियां तय करना। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है। अब प्रोडक्शन फ्लोर पर जो मैनेजर्स हैं, वो उत्पादन की देखरेख करेंगे। ये हुआ मैनेजमेंट। ठीक है। लेकिन कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतरेगी या नहीं, ये फैसला कौन लेगा? वो तो टॉप मैनेजमेंट लेगा, मतलब टॉप अधिकारी। हाँ, टॉप अधिकारी लेंगे। वो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अधिकार वाली बात भी काफी अहम लगती है। मैनेजमेंट ज्यादातर मिडिल या लोअर लेवल पर होता है ना? बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन वो टॉप लेवल का अधिकार है। जैसे रिलायंस में जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, वो कंपनी का विजन तय करते हैं। ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर मैनेजर्स उस विजन को जमीन पर उतारते हैं। एग्जैक्टली, वो मैनेजमेंट का काम है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, फोकस का अंतर। मैनेजमेंट का ध्यान लोगों पर और काम पर होता है। हाँ, उन्हें टीम से काम निकलवाना है, लोगों को मैनेज करना है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस बड़े संगठनात्मक लक्ष्यों और नीतियों पर होता है। जैसे अगर विप्रो का उदाहरण ले। हाँ, बढ़िया। विप्रो में एक एचआर मैनेजर शायद कर्मचारियों की रोज की दिक्कतें देखेगा, उनका परफॉर्मेंस देखेगा। ये मैनेजमेंट है। लेकिन कंपनी की हायरिंग पॉलिसी क्या होगी या अप्रेजल का सिस्टम क्या होगा, ये कौन तय करेगा? ये तो एचआर हेड या टॉप लेवल ही तय करेगा। सही। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो गया। तो जाहिर है इनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी अलग होंगी। निश्चित रूप से। मैनेजमेंट के लिए अक्सर तकनीकी और मानवीय कौशल, मतलब टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स ज्यादा जरूरी हैं। टेक्निकल मतलब काम कैसे होता है वो जानना। हाँ, और ह्यूमन स्किल्स मतलब लोगों से कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैचारिक और रणनीतिक कौशल, मतलब कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रेटेजिक स्किल्स ज्यादा मायने रखती हैं। उन्हें भविष्य का अंदाजा लगाना होता है, बड़े फैसले लेने होते हैं, पूरी इंडस्ट्री को समझना होता है। बिल्कुल। जैसे महिंद्रा में प्लांट मैनेजर को प्रोडक्शन की गहरी समझ चाहिए। ये टेक्निकल स्किल हुई। हाँ। लेकिन किस नए बाजार में घुसना है, मान लीजिए ईवी मार्केट में, ये तय करने के लिए दूर की सोच चाहिए। वो वैचारिक या रणनीतिक स्किल है। इसे और आसान बनाने के लिए क्या हम स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्कूल में देखिए, प्रिंसिपल और जो स्कूल बोर्ड या ट्रस्टी होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन हुए। हाँ, वो स्कूल के नियम बनाते हैं, फीस तय करते हैं, टीचर्स की भर्ती की नीतियां बनाते हैं। मतलब स्कूल किस दिशा में चलेगा ये तय करते हैं। ठीक है। और टीचर्स और बाकी स्टाफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो क्लास में पढ़ाते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं, रोज के काम को संभालते हैं। वाह, ये उदाहरण तो बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छा, तो अगर हम टाटा स्टील की बात करें, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फैसला लेते हैं कि उन्हें यूरोप के बाजार में एक्सपैंड करना है,
वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और फिर जब मार्केटिंग मैनेजर उस यूरोपियन बाजार के लिए सेल्स कैंपेन बनाता है, टीम को ट्रेनिंग देता है, वो सब मैनेजमेंट का काम हो गया। आप देख रहे हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फैसला मैनेजमेंट के कई सारे कामों को दिशा देता है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जैसा आपने शुरू में भी कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या और कब पर फोकस करता है, सही। और मैनेजमेंट कैसे पर, है ना? एक तरह से एक नक्शा बनाता है और दूसरा उस नक्शे के सहारे मंजिल तक पहुंचता है। बिल्कुल सही सारांश है ये। एडमिनिस्ट्रेशन दिशा देता है, नीतियां बनाता है मतलब स्ट्रैटेजिक, और मैनेजमेंट उन नीतियों को लागू करता है, संगठन को चलाता है मतलब ऑपरेशनल। दोनों ही जरूरी हैं, पर भूमिकाएं अलग हैं। एकदम, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। वाकई दिलचस्प है कि ये दोनों भूमिकाएं इतनी जुड़ी हुई हैं, फिर भी कितनी अलग हैं। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जरा सोचिए, आपके अपने काम की जगह पर या कोई संगठन जिसे आप जानते हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खत्म होता है और मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है? क्या ये लाइन हमेशा बिल्कुल साफ दिखती है या कभी-कभी थोड़ी धुंधली सी रखती है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सीमाएं हमेशा क्रिस्टल क्लियर होती हैं? इस पर विचार करना वाकई काफी रोचक हो सकता है।